प्यारे दोस्तों, सोल्जर्स सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके सामने मैथ का क्लास लेके उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गुणनफल के बाद दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को कैसे निकालते हैं। इसका एक बहुत ही जोरदार ट्रिक, बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने बताया था कि आप किसी प्रकार के प्रश्नों को आसान से आसान तरीके से कम समय में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है हमें क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था गुणनफल के बाद दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालना। कैसे गुणनफल के बाद दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालते हैं, इसके लिए एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य कब आता है, शून्य का निर्माण कब होता है। तो शून्य के निर्माण के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखना है। कल हमने बताया था कि शून्य का निर्माण 2 और 5 के पेयर से होता है। 2 और 5 के पेयर से, अर्थात 2 और 5 के गुणनफल के बाद ही एक शून्य का निर्माण होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हमें प्रश्न का आंसर निकालने के लिए किस टॉपिक को ध्यान में रखना होगा, तो 2 और 5 के पेयर पर। मैंने आपको ये बताया था कि 2 और 5 के पेयर में ये ध्यान रखते हैं कि 2 और 5 की जो बारंबारता होती है, इन दोनों में से जिसकी बारंबारता कम आई होती है वही हमारे प्रश्न का आंसर होता है। तो जैसे देखिए, कल के कॉन्सेप्ट के आधार पर आज कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आपसे दिया है कि 1 2 3 ऐसे करके 20 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कैसे होगी, कितना होगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको ध्यान क्या रखना है। ये ध्यान रखना है कि क्या संख्या शुरू से है कि नहीं है, प्रथम से है कि नहीं है, प्रथम प्राकृतिक संख्या से है कि नहीं है। जब प्रथम प्राकृतिक संख्या से है क्वेश्चन, तो हमें क्या ध्यान रखना है। हमने बताया था कि जब संख्या 1 से शुरू होती है और n पद तक जाती है तो उसमें 2 सबसे अधिक बार आता है और 5 क्या होता है, सबसे कम बार आता है। और आपका शून्य के निर्माण में 2 और 5 के पेयर का ही ध्यान रखा जाता है। तो जो 5 है उसकी संख्या कम आती है, इसका मतलब 5 की संख्या ही क्या करेगी, शून्य का निर्धारण करती है। हम क्या करते हैं, अंतिम पद में 5 से भाग करते हैं। अब अंतिम पद में 5 से भाग करके यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम एक भागफल की प्रक्रिया करते हैं। अब देखो, 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक को क्या होता है, 20। हमें ध्यान रखना है कि जब ये भागफल भाजक से छोटा हो जाए वहीं पर भाग की प्रक्रिया क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। इसका मतलब कि 4 जो है 5 से छोटा हो गया है, तब हमें भाग की प्रक्रिया को क्या करना है, बंद कर देना है। इसका मतलब कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी, तो दाहिनी तरफ शून्य की संख्या आपकी क्या होगी, 4 होगी। अगर मान लीजिए आपका प्रश्न ऐसे बन जाता है कि 1 2 3 ऐसे करके, और आपका कहां तक बन गया, 200, और इसमें गुणनफल के दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालना है। इसमें क्या करना है, शून्य की संख्या को निकालना है। तो आपको मैंने क्या बताया, यह संख्या प्रथम से है और 200 तक है, तो प्रथम से संख्या शुरू होती है और n पद तक जाती है, तो 5 क्या होता है, सबसे कम आता है, और 2 क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हमें 5 से मतलब होता है, हम क्या करते हैं, अंतिम पद में 5 से भाग करते हैं। जैसे ही 5 से भाग करेंगे कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। पुनः भागफल क्या है, भाजक से बड़ा हो गया, पुनः भागफल में आप 5 से भाग करोगे, ये 8 बार में कटेगा। अभी भी भागफल क्या है, भाजक से बड़ा है, तो 8 में 5 से भाग करोगे, अधिकतम भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार। और मैंने क्या बताया था कि जब भाजक से भागफल छोटा हो जाता है तो भाग की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और सभी भागफलों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा, 40 48 49। अर्थात आप ध्यान रखो कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितना होगी, तो 49 होगी। ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो बताया था, कल के लेक्चर में बताया था, कल के लेक्चर के आधार पर आपको आज कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगला कुछ नई बातों को आपको बताऊं। अब जैसे देख लीजिए
कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पेपर में बन गया, पेपर में आपका बनता है कि 317 गुणे 318 गुणे 319 गुणे डैश डैश गुणे 1207 के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। अब ये हमारा प्रश्न है कि 317 से लेके 1207 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट हमारा वही है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग यह है कि संख्या जो है प्रथम से शुरू नहीं है। प्रथम से कहने का मतलब एक से शुरू नहीं है। तो जब संख्या एक से शुरू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्रथम से बनाएंगे। घबराने की बात नहीं है। प्रथम से कैसे बनाएंगे तो आप देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करके गुणे 316 तक की संख्याओं का गुणा करो। पुनः उसके बाद क्या हो जाएगा, 317 गुणे 318 गुणे 319 गुणे डैश डैश गुणे 1207। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 1 से लेके 316 तक की संख्याओं के गुणनफल को इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अब यह प्रथम से लेके 1207 तक हो गई। अब आप ध्यान दो कि प्रथम से लेके 1207 तक यहाँ तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो गया। और मैंने बताया था जब संख्याएं प्रथम से लेके n तक होती है तो उसमें 2 की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है और 5 की पुनरावृत्ति कम बार होती है। तो जिसकी पुनरावृत्ति कम होती है उसी से हमें क्या करना है, अंतिम पद में भाग करना है। तो पुनरावृत्ति 5 की कम होती है तो आप 1207 में 5 से भाग करो। जैसे ही 5 से भाग करोगे 5 गुना 10 हो गया और यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 241 बार। अधिकतम भाग कितनी बार जाएगी, 241 बार। मतलब यहाँ पर हमें भागफल की जरूरत है। किसकी जरूरत है, भागफल की। अधिकतम भागफल कितना आ रहा है, 241। 5 गुना 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया, ये जो भागफल है यदि हमारे भाजक से बड़ा होता है तो पुनः हमें भागफल में भाग करना है। देखो आप 241 में 5 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया और 5 चौठे 40, कितने बार में कट जाएगा, अधिकतम भाग कितनी बार जाएगी, 48 बार। पुनः भी 48 क्या है, 5 से अधिक है तो आप 48 में क्या करोगे, 5 से भाग करोगे तो 5 9 कितना होता है, 45। अभी ये 9 क्या है, 5 से अधिक है तो आप 9 में 5 से भाग करो, 5 एकम 5। अधिकतम भाग कितनी बार गई, 1 बार। अब जब भागफल हमारे भाजक से छोटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि भाग की प्रक्रिया को बंद कर देंगे और सभी भागफल को आपस में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप सभी भागफल को आपस में जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 18 1 19 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 8 1 9 हो गया, कितना आ जाएगा 299। अर्थात 1 से लेके 1207 तक की संख्याओं का गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितना आ रहा है, 299 आ रहा है। लेकिन हमें कहां से लेकर कहां तक निकालना है, 317 से लेके 1207 तक ही निकालना है। तो हमने क्या किया है, 1 से लेके 316 तक के गुणनफल को इसमें क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, जितना इधर ऐड किए हैं इसमें शून्यों की संख्या को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अर्थात इसमें कितना शून्य की संख्या होगी, 1 से लेकर 316 में शून्य की संख्या। इसके लिए आप क्या करोगे, 316 में 5 से भाग करो तो 5 छक्के 30 होता है और 5 तिहाई 15 हो गया। पुनः आप 63 में क्या करोगे, 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 गुना 10। अधिकतम बार भाग जाएगी वही लिखना है। पुनः आप 12 में क्या करोगे, 5 से भाग करोगे तो 5 गुना 10। अब देखो भागफल हमारा क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया। इन सबको आप क्या करो, जोड़ दो। जब सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5
5 2 क्या हो गया 7 हो गया और 6 1 7 मतलब 77 आएगा। अर्थात 1 से लेके 316 तक के गुणनफल में शून्य कितने होंगे दाहिनी तरफ 77 होंगे और 1 से लेके 1207 तक के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी 299 होगी। हमें क्या निकालना है 317 से लेके और 1207 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालना है। तो आप क्या करोगे उत्तर निकालने के लिए आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 1 से लेके 1207 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या में से 1 से लेके 316 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को क्या करो माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब क्या आपका बचा 222। अर्थात 317 से लेके 1207 के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी तो 222 हो जाएगी। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन को लगाया गया है। क्वेश्चन को लगाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखा गया है। जिन बातों को ध्यान में रखा गया है वह यह है कि आप अगर संख्या प्रथम से शुरू नहीं है तो आप क्या करोगे प्रथम से शुरू करोगे और अंतिम तक जाओगे जहां तक जाना है। पुनः आप क्या करोगे कि 1 से लेके 1207 तक की संख्याओं में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या निकालोगे और 1 से लेके 316 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे कि 1 से लेके 1207 तक की संख्याओं के गुणनफल में से 1 से लेके 316 तक की संख्याओं के गुणनफल में जो दाहिनी तरफ शून्य की संख्या आ रही है उसको माइनस कर दो। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसके आगे और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए आपका प्रश्न क्या बनेगा। आपका प्रश्न ऐसे बन जाए, आपका प्रश्न बनेगा कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे करके गुणे 100 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। ये प्रश्न है आपका। तो आप क्या करोगे देखो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे करके 100 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर कुल कितने पद होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करके कितना आ जाएगा 50। मतलब ये 2 से लेके 100 तक कुल संख्याएं कितनी बन रही हैं 50 संख्याएं बन रही है। तो हमें अंतिम पद से मतलब है, हम क्या करेंगे इस 50 में 5 से भाग करेंगे। अब 5 से क्यों भाग करेंगे, जब लगातार संख्याएं आती हैं तो लगातार संख्याओं में 5 की पुनरावृत्ति कम होती है और 2 की पुनरावृत्ति क्या होती है अधिक होती है। अब भाग करेंगे 10 बार में कट जाएगा। पुनः आप 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 गुना 10 कितना आ जाएगा। भागफल जब भाजक से छोटा हो जाता है तो भाग प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो गया 12। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। अर्थात 2 4 6 8 10 ऐसे करके 100 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी तो 12। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जितनी सम संख्याओं का गुणनफल किया गया है कुल कितने पद हैं। जितने पद होंगे वही उन्हीं पदों की संख्या में आप क्या करो 5 से भाग की प्रक्रिया करो और जब भागफल 5 से छोटा हो जाए तो सभी भागफलों को आपस में जोड़ दो। वही आपके प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे देखो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 1 3 5 7 ऐसे करके आपसे पूछ सकता है 99 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या है। शून्य की संख्या क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो ध्यान रखो कि सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि कॉन्सेप्ट में आपसे यही बताया है कि संख्याएं क्या हैं 1 से लेके 99 तक दिया है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो किस प्रकार की संख्याएं हैं।
वह आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाता है तो गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य नहीं बनता है, क्योंकि ध्यान रखिए 5 तो मिल जाएगा लेकिन हमें कोई सम संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें 2 होगा। तो यहाँ पर हमारा विषम संख्या ही सिर्फ मिल पा रहा है, सम संख्या नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब हम लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य नहीं आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट मैंने लिखा है कि लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्याएं नहीं आती हैं। इसका मतलब कि इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, एक भी नहीं होगी। क्या होगा, एक भी नहीं। इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं। चलिए देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। जैसे देखो प्रश्न आपका ऐसे बन जाए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके डैश डैश 10 स्क्वायर में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या है। क्या प्रश्न है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ग संख्या दिया है, लेकिन ये वर्ग संख्याएं कहाँ से हैं, प्रथम से हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अंतिम पद निकाल लो। अंतिम पद क्या है, 10 है। आप इसमें 5 से भाग करोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। भागफल कितना आया, 2 आया। जब भागफल भाजक से छोटा हो जाता है तो भाग की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। अब हमें शून्य की संख्या निकालने के लिए, देखो शून्य की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए अगर यहाँ वर्ग किया है तो भागफल में 2 का गुणा करेंगे। यदि घन किया है तो भागफल में 3 का गुणा करेंगे। तो ध्यान रखो यहाँ 2 घात है, अर्थात भागफल में क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 4। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर ऐसे करके 10 के स्क्वायर में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर यह ऐसे रहता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर घन लिख देता है, क्यूब लिख देता है, और ये आपका कर देता है 20 के क्यूब में शून्य की संख्या होगी, दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये प्रथम से है तो आप अंतिम पद में 5 से भाग कर दो, तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। जब अंतिम पद 4 बार में कट गया तो भागफल हमारा भाजक से छोटा हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर संख्याओं का घन किया गया है और यहाँ पर संख्याओं का वर्ग किया गया है। तो जब संख्याओं का वर्ग किया गया होता है तो भागफल में 2 का गुणा करते हैं। जब संख्याओं का घन किया गया होता है तो भागफल में 3 का गुणा कर देंगे। जो गुणनफल होगा वही क्या करेगा कि संख्या के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या का निर्धारण करेगा। अर्थात यहाँ क्यूब घात है तो आप इसमें 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 शून्य। अर्थात गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों कि जिस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं उन सभी तरह के प्रश्नों को मैंने बताने का प्रयास किया है आपके सामने। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा आप अगर इसको रेगुलर देखते हैं। देखिए जो भी मैंने मैथ का क्लास शुरू किया है उन सभी क्लासों का एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले पीछे के क्लास को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको नए क्लास को भी पढ़ना है। तो ध्यान रखिए जब आप पीछे से पढ़ते हुए नए क्लासों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, आपका लर्निंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में
बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं क्लास यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि कल से हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉसा और मौसा, एलसीएम और एचसीएम। तो हम लोग अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।